बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज फाइनली 9 मई के 25 मुलजमान को मिलिट्री कस्टडी में जो थे उनको फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इन सज़ाओं की थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखूँ और इन फ़ौजी अदालतों में चलने वाले मुकदमात के साथ साथ सिविलियन अदालतों में इन्हीं केसेस को लेकर क्या चलता रहा, रेमेडी क्या है और अब आगे क्या होने जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो जिनाह 25 लोग हैं जी जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद वल्द खान मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत। जिनाह हाउस हमले में मोहम्मद इमरान महबूब वल्द महबूब अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत। इमरान साहब वो साहब हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस का दरवाज़ा खोला था, यू रिमेंबर दैट, और इनके ऊपर बहुत सारा था जी ये तो कोई एजेंसियों का अपना बंदा था जिसने दरवाज़ा खुलवाया और लोगों को इंट्रीग किया और लोगों को पुश किया कि अंदर जाएं एंड ऑल दैट। इमरान साहब के बारे में ये भी बहुत सारी खबरें इस तरह की माजी में प्रोपोगंडा चलता रहा था। और जान मोहम्मद वो हैं जिन्होंने फौजी वर्दी पहनी थी, यूनिफॉर्म। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो जो ISPR की जानिब से रिलीज़ की गई है इन तमाम सज़ा पाने वाले लोगों की, मैं वो वीडियो भी इसी के अंदर लगा के दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए कि किसका क्या क्या जुर्म है। आगे GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान वल्द राजा मोहम्मद मकसूद को 10 साल कैद बामुशक्कत। PF बेस मियाँ वाली हमले में मुलव्वस अनवर खान वल्द मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। इस तरह 10 साल, 6 साल, 2 साल डिफरेंट लोगों को, 25 के करीब लोगों को आज सज़ाएँ सुना दी गई हैं। अब सबसे पहले तो जिनके 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, क्योंकि वो पहले से मिलिट्री कस्टडी में थे, वो काफ़ी सारी सज़ाएँ काट चुके हैं। 4-5 महीने की उनकी सज़ाएँ रह गई हैं। सबसे पहले मेरे नज़दीक हाई कोर्ट्स के अंदर ये केस सुने जाएंगे। हो सकता है इनकी सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँ, हो सकता है ये केस चलते चलते तक इनकी सज़ाएँ मुकम्मल हो जाएँ और ये बरी हो जाएँ या ये रिहा कर दिए जाएँ एट दैट टाइम। अब कहानी ये है कि इन लोगों के जो हमें बताया गया था कि इन डेज़ टू कम जब ये ट्रायल मुकम्मल हो जाएंगे, सज़ाएँ सुना दी जाएंगी, तो तमाम तर तफसीलात भी इन मुल्ज़िमान के मुकदमात की आपके और मेरे सामने रख दी जाएंगी। अब मैं भी मुंतज़िर हूँ कि वो सज़ाएँ वो डिटेल्स कब आपके और मेरे सामने आती हैं। अटॉर्नी जनरल भी कह चुके हुए हैं कि जनाब इनकी जो सज़ाएँ होंगी वो सज़ाएँ आपके और पूरी कौम के सामने रख दी जाएंगी। अब यहाँ पर जो बेहतर चीज़ हुई है मेरे नज़दीक, जहाँ पर एक डेमोक्रेट होते हुए, एक जमहूरी मुल्क, बज़ाहिर जमहूरी मुल्क का बासी होते हुए मेरे लिए अफसोस का मकाम है कि सिविलियन को मिलिट्री की अदालतों से, फ़ौजी अदालतों से आज सज़ाएँ सुना दी गई हैं। वहीं पर 3-4 सवालात हैं और वो जन्म लेते हैं। क्या इनके जो ट्रायल हुए उसके अंदर गवाहान कौन-कौन थे? क्या इनको वकला मुहैया किए गए? और सेकेंडली क्या सबूत इस कदर थे, मज़बूत सबूत थे, इस कदर क्रेडिबल शवाहिद थे कि लोगों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी जाए? इनमें जिनको सज़ाएँ हुई हैं, अगर आप इनकी फुटेजेस देखेंगे, मैं साथ लगा दूँगा इसी वीडियो के अंदर, तो ये नौजवान लोग हैं। नौजवानों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत से इस नौजवान को सज़ा नहीं हुई, पूरे-पूरे ख़ानदान को सज़ा हुई है। यहाँ पर सवाल एक ये भी पैदा होता है नाज़रीन कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और जो कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे या इन हमलों के जो इलाका था जहाँ-जहाँ पर ये सारे वाक़यात हुए 9 मई को, ये बाहर मौजूद थे, उनका क्या होगा? यहाँ पर सबसे क्रेडिबल सवाल एक पूछा जाना चाहिए कि कल को यही मुल्ज़िमान जो अब मुजरिमान बन गए हैं, जिन बेचारों को सज़ाएँ हो गई हैं, ये कल को अडयाला जेल, कोट लखपत जेल में जब मुंतकिल किए जाएँगे और ये PTV न्यूज़ पर देखें, तो क्या फ़नी सिचुएशन होगी कि जब इनके ज़हनों में आएगा कि एक अंदलीब अब्बास साहिबा भी होती थी। क्योंकि खदीजा शाह ने तो लंबी चौड़ी सज़ा काटी है, वो तो अपने मुकदमात में से ज़मानतों पर रिहा है इस टाइम के ऊपर। अंदलीब अब्बास साहिबा जो उनके साथ मौजूद थी, वो कहाँ है? डॉक्टर मुराद रास कहाँ पर है? बहुत सारे इस तरह के लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी 9 मई के बाद, एंड दे आर फ्री पीपल। और इन लोगों का क्या कसूर था? और यहाँ पर मुझे एक चीज़ खुशगवार हैरत हुई कि PML एंड डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो है ना, मुस्लिम लीग नून के हिमायती या नून लीग के प्रो जो डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि यार बड़े-बड़े नाम जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो छूट गए और मज़दूर जो हैं, जो गरीब आदमी का बच्चा था, वो आज काबू आ गया और उनको 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। इससे पहले कि मैं आगे के लाहे अमल के ऊपर बात करूँ कि अब आगे क्या होने जा रहा है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, 8th, 9th, 10th, 11th में ये 4 दिन मैंने एक्सटेंसिवली लाहौर से रिपोर्ट किया हुआ है। मैं फील्ड में था जब कोर कमांडर हाउस वाला सारा मेस हो रहा था, तो मैं कोर कमांडर हाउस के बाहर उस टाइम पे मौजूद था, जो पंप था और वो जो ग्रीन बेल्ट थी, मैं उसके अंदर मौजूद था। सारा कुछ देखने के बाद 9 मई 10 के बाद एक दिन 10 मई को मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर 9th मई जो हुआ है गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इस कदर लोगों को एक्सेस नहीं दी जानी चाहिए थी, पीछे ही रोक लेना चाहिए था, लेकिन जो हुआ है इसको भी मंतकी अंजाम पर पहुँचाना है, तो इसकी सिर्फ एक सूरत हाल है और वो सूरत हाल ये है कि जिनके शवाहिद मौजूद हैं, जिनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए सिर्फ, और उसके बाद सिविलियन अदालतों में उनके मुकदमात चलें और उनको सज़ाएँ हों जो भी बनती हैं। हम कभी भी सोच नहीं सकते थे उनकी सज़ाएँ 10-10 साल की होंगी, कभी भी नहीं सोचा जा सकता था। कोई घर में घुसा है, किसी ने गेट का ताला तोड़ा है और वो अंदर गया है, किसी ने खिड़की के ऊपर पत्थर मारा है, तो उसकी सज़ा 10 साल कैद बामुशक्कत नहीं हो सकती थी।
केस खराब पुलिस ने किया जब तारिक मसीह जैसे माली को कोर्कमंड हाउस से बाहर गुजरते हुए उठा लिया गया, गार्डों को उठा लिया गया, कोई सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत करते थे, बुजुर्ग लोग थे, उनको उठा लिया गया, कोई डिलीवरी बॉय था, मैंने एक डिलीवरी बॉय के साथ भी व्लॉग किया था जो बेचारा पंप के ऊपर खड़ा हुआ था, जो कोर्कमंड हाउस से दूर पंप था, जब ये सारा वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स और पीटीए के कारकुनान सब इकट्ठे थे एक्सक्यूज मी, उस डिलीवरी बॉय का फ़ोन नंबर जियो फेंसिंग में वहाँ पे आ गया, उसको भी उठा लिया और कितने महीने और पता नहीं कितने पैसे देकर वो पुलिस को मुबैना तौर के ऊपर छूट के आया, उसकी कहानी पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब के ऊपर। अब इससे आगे क्या होने जा रहा है? मिलिट्री कोर्ट्स में इसे सजाएं हो गई, इनको सिविलियन अदालत जो जेलें हैं बाकी जिसमें आम कैदी रखे जाते हैं उन जेलों में लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेरे नज़दीक ख़ानदानों के लिए, इन 25 ख़ानदानों के लिए एक रिलीफ ज़रूर है कि अब ये लोग इस काबिल हो जाएंगे कि ये हाई कोर्ट जो मुतल्लिका हाई कोर्ट्स हैं, लाहौर में जो कैदी थे वो लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, जो इस्लामाबाद के हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, जो सिंध है वो सिंध हाई कोर्ट जाएंगे। ये तमाम फैमिलीज़ हाई कोर्ट्स में जाकर अपने इन प्यारों की रिहाई के लिए या इनके केस के लिए वहाँ पर पिटिशंस कर सकेगी। एक चीज़ जो मस्बत होगी सारे मामले के अंदर वो ये होगी कि ये केसेस अब रिपोर्ट हो सकेंगे। जिन शवाहिद की बिना के ऊपर इनके ऊपर मुकदमात हुए हैं, केसेस हुए हैं, सजाएं हुई हैं, वो शवाहिद हाई कोर्ट में रखे जाएंगे, वहाँ पर दोबारा से ये केसेस की समाअत होगी। एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा कह लीजिए थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं मुझे। काफ़ी महीने हो गए 9 मई के मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत गुजरावाला की जो है वहाँ से 52 के करीब 50 से ज़ायद लोग थे जिनको सजाएं हुई थी। वो केसेस अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, शायद एक आधी को इसकी पेशी हो गई है लेकिन अभी तक उनकी सज़ाओं के ऊपर फैसला आगे से लाहौर हाई कोर्ट का नहीं आया। सो अब ये भी जो 25 लोगों को सजाएं हुई हैं आज मिलिट्री कोर्ट से, इनके मामलात भी आगे जाने हैं, हाई कोर्ट्स में जाने हैं, हाई कोर्ट्स में से फिर जो सजाएं बरकरार रखी जाएंगी फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अब ये मामला आ गया है सिविलियन साइड के ऊपर आ गया कि ये सिविलियन जेलों में होंगे, सिविलियन अदालतों में इनके केसेस चलेंगे और ये मामलात आगे लेकर चलेंगे। अब एक और चीज़ इसके ऊपर है और वो ये है कि इसी ISPR की प्रेस रिलीज के अंदर जिसमें ये अनाउंस किया गया कि इन लोगों को सजाएं हो गई हैं, वहीं पर यह भी अनाउंस किया गया कि जनाब तब तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा जब तक मंसूबा साजों को सजा नहीं होगी। जब मंसूबा साजों की बात की जाती है तो हमें बज़ाहिर एक ही शख्स का ख्याल आता है और उनका नाम है इमरान खान साहब, क्योंकि लोग बार बार एक ही चीज़, हुकूमत भी और सारे स्टेक होल्डर जो इस टाइम के ऊपर जो एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके खिलाफ खड़े हुए हैं सियासी तौर के ऊपर, वो हर चीज़ का इशारा इमरान खान के ऊपर कर देते हैं। इवन कुछ बच्चों की वीडियोज़ भी आई थी, बयानात भी आए थे कि जनाब मैं वहाँ पर था, ज़मान पाक में था। यार ये जान मोहम्मद की एक वीडियो आई थी, इसका इतराफ़ी बयान आया था। अब उस इतराफ़ी बयान की कानूनी हैसियत क्या है वो तो हाई कोर्ट्स में जाकर खुलेगी। जान मोहम्मद भी एक वीडियो में कह रहे थे कि मैं ज़मान पाक में मैंने कैंप लगाया हुआ था, वहाँ 100 के 80 70-80 100 लोग होते थे मेरे पास। हमें वहाँ पे बताया गया था कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो आपने ये करना है, आपने वो करना है। इस तरह के इतराफ़ी बयान काफ़ी सारे लोगों के आए थे। उन इतराफ़ी बयानों की ये वक़्त क्या है कानूनी तौर के ऊपर वो तो अदालतों में जाकर फर्दर जाकर हमें पता चलेगा। लेकिन आज के दिन के लिए मेरे नज़दीक जहाँ पर ये जमहूरी मुल्क होते अदालतों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो तमाम अदालतें जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे लोअर कोर्ट्स तक तमाम अदालतों की क्रेडिबिलिटी, तमाम अदालतों के इंसाफ करने के अमल के ऊपर एक सवालिया निशान है कि जनाब आपके होते हुए सजाएं हो गई। और फिर ये आईनी अदालत जो भी रिसेंटली आईनी बेंच बना है जिसने इजाज़त दी कि फैसला सुनाने की, अभी 13 दिसंबर को गालबर इन लोगों ने इजाज़त दी थी कि आप सजाएं सुना सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो जो सजाएं हुई हैं। अब फर्दर चलकर वो क्या होगा मुझे बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो ये मामलात हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जाते तो वहाँ पर ये केसेस रुक सकेंगे, अड़ सकेंगे, हवा में उड़ जाएंगे, फैसले कलअदम हो जाएंगे, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट्स तक मामलात में जान रहेगी। जिनके हाई कोर्ट्स में जाकर मामलात ठीक हो गए, जिनके उड़ गए केसेस, वो तो एक और कहानी है। लेकिन जो केसेस ऊपर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, उसमें ये लोग पता नहीं साल 2-2 साल तब तक और मज़ीद सज़ाएँ काट चुके होंगे। बहरहाल लिविंग इन पाकिस्तान जमहूर पसंद होते हुए एक मेरे लिए बड़ा सैड एंड सॉरो सा डे है आज का। कोई बंदा भी इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकता कि हमारे सिविलियंस जो हैं, हमारे पाकिस्तानी जो हैं, उनको फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं। ये किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं थे बेचारे, एक पॉलिटिकल मूव थी, पॉलिटिकल मूव का हिस्सा थे। मैं फिर से जाते-जाते वही अर्ज़ करूँगा, मेरी ख्वाहिश थी और मैं इसके ऊपर मेरा आज भी मानना है कि जो लोग किसी भी तोड़-फोड़ में, किसी किस्म की भी ट्रेसपासिंग में मुलव्वस थे, उनको सज़ाएँ सिविलियन अदालतों से होती तो 9th मई का केस मज़बूत होता। और 9th मई का वो केस है नाज़रीन कि जिसके ऊपर 8 फरवरी से पहले PMLN की मुकम्मल सियासत खड़ी हुई थी और उस सियासत के खड़े होने के बावजूद 8 फरवरी को जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा, जैसे लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, वो बहुत सारी चीज़ों के जवाब 8 फरवरी को मिल गए हुए थे। फिर भी 8 फरवरी 9 मई से लेके आज का दिन और फिर 26 नवंबर से लेके आज का दिन
बताता है कि हमारी जमहूरियत किस कदर अभी नापुख्ता है, किस कदर इमेच्योर है और किस कदर हमारे सियासतदानों को अभी सियासी पुख्तगी की और सियासी अमल को साफ़ और शफ़ाफ बनाने की ज़रूरत है। इन डेज़ टू कम कुछ वक़्त ज़रूर लगेगा, इन डेज़ टू कम मे बी चीज़ें बेहतर हो जाएँ, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़ फॉर राइट नाउ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।